मुकेश ऋषि जी आपसे सवाल है, ये जो अब देखिए लगातार शिकंजा तो कस रहा है। जब राकेश अस्थाना एनसीबी के चीफ भी अब पहुंच गए मुंबई, और बीती शाम कहा गया कि हमने किसी को समन नहीं दिया, लेकिन क्लीन चिट नहीं मिली है किसी को। अब वो सोच रहे स्ट्रैटेजी बनाना है। क्या इस बात में दम है कि दीपिका को जेएनयू जाने की सजा नहीं मिल रही है, और कंगना रनौत को जिन्होंने खुद भी कहा है उन पर कोई कार्रवाई इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि वो सत्ताधारी पार्टी की सुर में सुर मिलाती हैं? आरोप है कांग्रेस पार्टी का। अंजना जी, मैं ड्रग्स पे ही रहूंगा जहां से ये सारे पिछले कई महीनों से बातें शुरू हुई है, और हम यहां तक पहुंचे हैं कि हमारे इतने बड़े बड़े सितारों के नाम आए हैं, और जिनको बुलाया गया है वो वहां पे उन्होंने सम्मान करते हुए वहां पहुंचे हैं। तो हमें थोड़ा सा अभी इंतजार भी करना चाहिए, थोड़ा हमारी एजेंसीज पे विश्वास भी रहना चाहिए कि उन्होंने अगर कहा है, अगर बुलाया है, कुछ तो होगा उसमें, और क्या निकल के आता है ये 2-4 दिन और दिन की बात है। हमें इसमें कोई शॉर्टकट नहीं ढूंढना चाहिए। ड्रग्स का मुद्दा है, सीरियस मुद्दा है, यंग बच्चे इन्वॉल्व हैं इसमें जिनका कैरियर खराब हो सकता है, जिनकी रेपुटेशन दांव पे लगी हुई है। अगर हम जरा भी गलत होते हैं तो उनकी रेपुटेशन दांव पे लगी हुई है। मुझे नहीं लगता कि ये कोई खेल है, ये बहुत सीरियस बात है। अगर बड़े इस एजेंसी के सीनियर लोग आते हैं यहाँ इस बातचीत में इन्वॉल्व होने के लिए, तो भी मैं समझता हूँ ये सीरियस बात है। तो ये ड्रग्स है, ये खतरनाक बात हो चुकी है, निकलनी चाहिए हमारी सोसाइटी से, बॉलीवुड से, और मुझे लगता है कि हमें कंसंट्रेट इसी बात आपने देखा है बॉलीवुड में? मैंने कई बार कह चुका। मुकेश ऋषि जी, आप एक जाने माने चेहरे हैं, आपकी बहुत फैन हमारे टाइम में जो इस तरह की पार्टी नहीं हुआ करती, आप बताइए। मैं थैंक यू सो मच अंजना जी, लेकिन मैंने कोई भी कभी अपनी आंखों से नहीं देखा उस वक्त जो हमारी खुलेआम पार्टीज होती थी, जो फिल्मी पार्टी हॉल में हुआ करती थी। आजकल की पार्टियां जो हैं वो लिमिटेड हो चुकी हैं, वो घरों में होती हैं, और वहां वही लोग इन्वॉल्व हो सकते होंगे जो उनकी तबीयत के लोग होंगे। मैंने कभी अपनी लाइफ में ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया। अगर कोई लेता भी होगा तो साइड में गया होगा, हमें बिल्कुल मालूम नहीं है इस बात का। और उतनी हैरानगी है, ड्रग्स क्या है, मुझे लगता है कि जो चीज एक्सेप्टेड है सोसाइटी में, आप अलाउड है, ड्रिंक्स कर सकते हैं, सिगरेट पी सकते हैं आप, उसका एक तरीका बनाया है, तो ड्रग्स नहीं अलाउड है। इसीलिए हम लोग सीरियस हैं इस बात को लेके, क्योंकि इसमें नौजवान बच्चे कामयाब हैं, भगवान ने उनको सब कुछ दिया है, कामयाबी आसानी से नहीं मिली उनको, लेकिन ड्रग्स जैसी चीज उनके साथ जुड़ गई है जो उनके कैरियर के लिए, हमारे बॉलीवुड के नाम के लिए, सोसाइटी के लिए एक धब्बा बनती चली जा रही है। हमें पूरा सीरियसनेस से इसका रास्ता निकालना है, और मैं उम्मीद करता हूं कि जितने लोगों के नाम आ रहे हैं आभा सिंह जी, पूरी इज्जत देंगे, सम्मान देंगे। ठीक है, मैं समझ गया। हाँ, आभा सिंह जी को दिखाई, आभा सिंह जी को दिखाई। आभा सिंह जी, कानून अपना काम कर रहा है। देखिए, सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले से जरूर पूरा मामला सामने आया, लेकिन जैसे रिवर्स इन्वेस्टिगेशन एनसीबी ने स्टार्ट किया, पेडलर्स पकड़े गए, वहां से चैट सामने आए, सीबीआई और ईडी ने चैट्स दे दिए थे एनसीबी को, और कड़ियां जुड़ती चली गई। जया साहा जो कि एपिसेंटर है तमाम स्टार्स से, क्या ये विच हंट वाकई है? यानी सरकार दीपिका को टारगेट कर रही है, या फिर ये वाकई सफाई अभियान है बॉलीवुड में? देखिए, टारगेट तो रिया चक्रवर्ती को भी किया गया। जब एनसीबी ने पहली एफआईआर लिखी 15/20, उसमें उनके पास उनको कोई ड्रग्स नहीं मिले, उनके घर में कोई ड्रग्स नहीं मिले, उनके ब्लड टेस्ट में कोई कॉम्पोजिशन नहीं था, तो इन्होंने एक दूसरी एफआईआर 2 दिन के बाद लिखी 16/20, और उसमें उनको ड्रग ट्रैफिकर करके पकड़ लिया। तो पहली बात, जो कंज्यूमर था उसको आपने ट्रैफिकर बना दिया, और आज तक उनकी बेल नहीं हुई। उसके बाद आगे बढ़िए, जया साहा के चैट्स लेते हैं, ड्रग चैट्स ऑफ 2017, और मैं एक बात आपको बता दूं, ये डिलीट हुए चैट्स हैं जो बाद में आए हैं दोबारा, और इनको जब तक वेरीफाई, इनकी ऑथेंटिसिटी वेरीफाई नहीं होती, तब तक ये ट्रायल कोर्ट में इनकी कोई एविडेंशियरी वैल्यू नहीं होगी। ये ड्रग चैट्स आपको क्लू बन सकते हैं, सुराग दे सकते हैं, लेकिन सबूत नहीं बन सकते, और इसीलिए उनको शायद बुलाया गया एनसीबी ने, और एनसीबी के बाद उन्होंने अग्री नहीं किया ड्रग्स लेने का। तो मेरा कहना है कि जब तक पुख्ता एविडेंस नहीं मिलती, तब तक ये विच हंटी कहलाएगा, और एनसीबी का जो काम है, इंटरनेशनल का जो मैंडेट है जी, जो मैंडेट है, कंज्यूमर को ट्रैफिकर बना दिया, आप कैसे बोल रही हैं? एक सेकंड, एक काउंटर क्वेश्चन है मैम, एक काउंटर क्वेश्चन है। आपकी पूरी दलील इस एक सेकंड, सवाल तो सुन लीजिए मैम। आपकी पूरी दलील इसी बात पर है कि आपको लगता है रिया चक्रवर्ती को टारगेट किया गया है, कंज्यूमर की जगह उन्हें ट्रैफिकर बता दिया गया है। पर अगर कोई नहीं स्वीकारता है कि वो सिर्फ अपने लिए ले रहा था, अगर वाकई कोई प्रोक्योरमेंट का एक ट्रेन बनाता हुआ दिखता है, तो फिर तो वो उस नेटवर्क का हिस्सा माना जाएगा ना।
क्योंकि अगर प्रोक्योरमेंट में सुशांत सिंह राजपूत के लिए, जैसा वो क्लेम करती हैं कि वो ड्रग्स ला रही थी, तो आपको प्रोक्योर करने की कौन सी मजबूरी थी? कौन सा दबाव था? क्यों आप प्रोक्योरमेंट? फाइनेंशियल ट्रेल मिल रहा है, आपका भाई शौविक पेडलर से बातचीत करता है, ड्रग्स लाता है, ये क्या है? ये आपको लग रहा है कि ये टारगेट किया जा रहा है? देखिए एनडीपीएस एक्ट में 64A में जो एडिक्ट्स हैं उनके लिए, एडिक्ट्स को अगर वो अपना गुनाह कबूल कर ले, उनको डी एडिक्शन सेंटर भेज दिया जाता है, उनको बेल दे दी जाती है, उनका प्रोसिक्यूशन नहीं होता। एनडीपीएस एक्ट जो स्मॉल टाइम कंज्यूमर्स हैं उनके लिए तो सेम डे बेल का भी प्रोविजन है। मुंबई में आए दिन कितनी रेव पार्टीज में तुरंत बेल हुई है, और यहाँ पे आप कह रहे हैं कि आप बेल ही नहीं दे रहे हैं क्योंकि आपने उनको कार्टेल बना दिया। और एनसीबी का जो मैंडेट है वो इंटरनेशनल ड्रग कार्टेल्स पकड़ना है, इंटर बॉर्डर ड्रग्स को रोकना है। शायद ही हिस्ट्री में हुआ हो कि एनसीबी कंज्यूमर के थ्रू केस पकड़ रही है। अभी तक बड़े बड़े कॉन्ट्राबैंड्स क्यों नहीं सीज हुए? ये पूरा केस जब ट्रायल में आएगा, जब आपके पास एविडेंशियरी वैल्यू नहीं है, आपने ड्रग सैंपलिंग आप कहां से कर रहे हैं, आपको जब मिले नहीं ड्रग्स, तो आपका केस तो बहुत ही वीक है। इसीलिए आप सबको बुला रहे हैं। जैसे मुंबई पुलिस पहले लोगों को बुला के स्टेटमेंट लिख रही थी, वैसे एनसीबी भी एक रैंप वॉक करा रही है स्टार्स की। देखने से तो यही लग रहा है।